ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है क्या? मेगा स्पोरेंजियम। जैसे एंथर था ना, एंथर के अंदर आप देखोगे 4 कॉर्नर था और उस 4 कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजियम बनता था। वैसे ही ओव्यूल को हम किस नाम से जानते हैं? मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। इस मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जब देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आता है, देखिएगा। इसमें ओव्यूल के कई सारे टाइप होते हैं, तो जो सबसे कॉमन टाइप होता है ओव्यूल, कॉमन टाइप ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है वो होता है क्या? इज कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो उस ओव्यूल को हम किस नाम से जानते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल से। कैसे होता है एनाट्रोपस ओव्यूल? ध्यान से देखिएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये कुछ ऐसा होता है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके का। आ जाओ। ठीक है ना, ये आपको ऐसा कुछ ओव्यूल मिलेगा। इसमें कुछ नाम मिलेंगे इस ओव्यूल में। एक तो ये ओपनिंग वाला पोर्शन देखने को मिलता है। इस ओपनिंग वाले पोर्शन को कहा जाता है क्या? माइक्रोपाइल। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप क्या नाम दोगे? माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के ठीक उल्टा पीछे के साइड में एक रीजन मिलेगा और इसको हम कहते हैं क्या? चलाज़ल एंड। ये कौन सा एंड होता है? चलाज़ल एंड। ये ठीक माइक्रोपाइल के कहाँ होता है? पीछे होता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टिश्यू भी नजर आएंगे। ये एक्चुअली में अभी जो है, अभी ये क्या है? इमेच्योर है। इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है ना। इसके सेंटर वाले पोर्शन को न्यूसिलस कहा जाता है। इसके सेंटर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें एक ऐसे धंसा हुआ पोर्शन होता है, अंदर की तरफ जो होता है एक इंटरप्टेड पोर्शन होता है धंसा हुआ, और उस इंटरप्टेड पोर्शन को हम हाइलियम के नाम से जानते हैं। हाइलम। ये आपको वहाँ पे भी मिला था, कहाँ पे? किडनी में। किडनी का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा था वहाँ पे मिला था। फिर ये जो है जिससे वो ओव्यूल जुड़ा रहता है स्टाक, उसको फ्यूनिकल कहा जाता है। इसको फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। फिर इसको रफी कहा जाता है। इसके साथ साथ
ये वाले और ये वाले, ये एक बाहर है तो बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट कहा जाता है, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है। तो दो तरह के इंटेगुमेंट देखने को मिलते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। क्लियर हुआ? तो फिर से सुनिए क्या क्या नाम मैंने बताया। इसमें सबसे पहला नाम मैंने बताया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होता है। किसका ओपनिंग है? एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है कि इस एनाट्रोपस ओव्यूल में देखोगे माइक्रोपाइल जो होगा नियर होता है टू द हाइलियम। हाइलियम के ये क्या होगा? काफी क्लोज होता है। ये वाला इधर भी चला जाता है, ये वाला सीधा भी हो जाता है। तो कई सारे टाइप के ओव्यूल होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मिक में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये ओपनिंग पोर्शन इसके काफी क्लोज रहता है, तो ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल के ठीक पीछे वाला पोर्शन जो होता है, जिसको आप किस नाम से जानते हो? चलाजा लिंड के नाम से जानते हो। इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में टिश्यू होते हैं। इस टिश्यू में अभी आप देखोगे एक्चुअल में ये टिश्यू किसके होते हैं? न्यूसिलस के। न्यूसिलस के पास एक आर्चिस्पोरियल सेल होता है या आर्चिगोनियल सेल्स होते हैं। इनके पास आर्चिगोनियल सेल्स होते हैं और वही आर्चिगोनियल सेल्स डिवाइड करते हैं पेराइटल सेल में और एक स्पोरोजिनस सेल को भी बनाते हैं। स्पोरोजिनस सेल ही एक्ट होता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। समझ में आ रहा है ना? अब वही मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा मेगास्पोर को। तो जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? न्यूसिलस में। कैसे होता है अब इसको समझना है। तो अभी एक सिंगल ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंगल ओव्यूल में एक माइक्रोपाइल होगा, एक चलाजलिंड होगा, इसके अलावा एक स्टाक होगा जिसको आप फ्यूनिकल कहोगे। इसका काम होता है क्या? ये ओव्यूल को ओवरी के अंदर उसके वॉल से प्लेसेंटा से अटैच रखता है। साथ साथ एक धंसा हुआ पोर्शन हाइलियम कहलाएगा। इसमें इंटेगुमेंट होते हैं। इंटेगुमेंट आउटर और इनर में डिवाइड होता है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको एक सिंगल ओव्यूल को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ओव्यूल जो होता है बाद में चल करके ये बनाते हैं किसको? सीड को। तो सीड के ऊपर क्या पाया जाएगा? कोटिंग। और एक्चुअल में कोटिंग जो करते हैं वो कौन करते हैं? आउटर और इनर इंटेगुमेंट। आउटर वाला आउटर कोट बनाता है, इनर वाला इनर कोट बनाता है। टेस्टा और टेगमेन दो नाम दिए जाते हैं, अभी आगे चल करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये बाद में ये बनाता है किसको? टेस्टा को। और ये बनाता है किसको? टेगमेन को। टेस्टा टेगमेन क्या है? टेस्टा इज अ आउटर मोस्ट कोट ऑफ सीड। सीड का सबसे आउटर मोस्ट मतलब बाहर वाला कोट होता है। और टेगमेन क्या होते हैं? ये इनर मोस्ट कोट होते हैं। कोट क्या है? जब सीड देखोगे ना, सीड, उस सीड के ऊपर एक कवरिंग पाया जाएगा। जैसे आप ग्राम चना का ले लो तो उस कवरिंग को हटाओगे तो उसमें दो कोट मिलेंगे। आप कोई भी लोगे, हम सीड की बात कर रहे हैं। सीड के बाद जो है फ्रूट वॉल होता है जिसको आप खाते हो या छिल करके फेंक देते हो। सीड के अंदर होते हैं एम्ब्रियो। सीड बनता है कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये पूरा सीड में बदलता है। इसके अंदर जो एम्ब्रायोस है कभी बनेगा वो चेंज हो जाएगा किसमें? वही जाकर के चेंज होता है एम्ब्रियो में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने जो देखा वो किसका था? ओव्यूल का। क्लियर है? बनाइए।